हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। आई होप आप सबके यहाँ पे सेट एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम अपना जो क्या कहते हैं यूथ की बुक है उसको यहाँ पे क्या है कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट टॉप 5000 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हम अपने यहाँ पे 11 क्लासेस जो है ले चुके हैं। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके इन 11 क्लासेस को यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके आप 11 क्लासेस को देख सकते हैं। 4 अक्टूबर को यहाँ पे आपका एग्जाम डेट आउट हो गया है। ठीक है, 4 को आपका एग्जाम है और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे ही इस एग्जाम को यहाँ पे फिल करेंगे। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे क्या है अपना फिल कर सकते हैं। और अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है यहाँ पे अपना यूआर कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को यहाँ पे क्या है फिल करके आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में जो भी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन की पोस्ट आएगी जहाँ पे आपका सेट कंपल्सरी होता है उस फॉर्म को यहाँ पे क्या है फिर आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स इसमें हम अपना डिटेल एनालिसिस करते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस को यहाँ पे देखते हैं। आपको इसके थंबनेल पे नहीं जाना कि छत्तीसगढ़ लिखा है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ही यूजफुल है। आप कोई भी यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उड़ीसा लाइब्रेरियन कर रहे हो, आप अपना यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यहाँ पे आपकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे एम्स का आपका यहाँ पे भी एग्जाम आ रहा है, एम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एलआईएस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, उस केस में ये जो बुक है आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस पूरे बुक का डीप एनालिसिस हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे आपके साथ क्लास नंबर 12 यहाँ पे चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि मैम ये जो क्लास आप करा रहे हो उसका पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हो एप्लीकेशन के ऊपर तो आप बैच में आएंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पे स्कैन करेंगे, एप्लीकेशन गूगल पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन के अंदर आपको छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट का जो है बैच मिलेगा। इस बैच के अंदर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको यहाँ पे फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर अभी तक हमने जितनी भी अपनी 11 क्लासेस की हैं उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद रहा ये जो बैच है, इस बैच में स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट जो आपका छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट है इसको यहाँ पे कराया गया है। ठीक है, इसमें आपके 4 डेमो क्लासेस भी आपके लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 4 डेमो आपके लिए यहाँ पे डले हुए हैं। आप बैच के ऊपर जाएंगे, अपने 4 डेमो को देखेंगे, अपना जो यूट्यूब का पीडीएफ है इसको भी यहाँ से क्या है डाउनलोड कर लेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमने आपके लिए 3 बैचेस को निकाला है। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई से भी 3 बैचेस को यहाँ पे क्या है कोई भी इनमें से परचेज कर सकते हैं। बैच नंबर 1 आपका कंप्लीट बैच है। अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको सारे जो आपका सिलेबस है उसको डीप एनालिसिस के साथ पढ़ना है तो आप यहाँ पे बैच नंबर 1 परचेज करेंगे। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, हर क्लास का डिटेल एनालिसिस मिलेगा। आपके पास यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स है। आपकी हर यूनिट में आपके 10 सब यूनिट्स हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 100 सब यूनिट्स पढ़नी है। बहुत वास्ट आपको यहाँ पे क्या है सिलेबस है। इस वास्ट सिलेबस को आप सिस्टमेटिकली तरीके से क्या है इस बैच के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी क्लासेस में आपको हर क्लास का डिटेल मिलेगा। इसी के साथ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्लास नोट्स। ठीक है, जो आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है तो लैंग्वेज बैरियर आपको यहाँ पे क्या है नहीं आने वाला। ठीक है, अप टू डेटेड आपके नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपने मेरे साथ क्लास पढ़ा डिटेल एनालिसिस का, क्लास पढ़ने के बाद आपने उसी का मेरे साथ यहाँ पे क्या है क्लास नोट्स के अंदर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। एंड में आप यहाँ पे फिर खुद से अपना क्या है यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाएंगे कि जो भी आपने पढ़ा वो आपके लिए कितना एग्जाम में रेलिवेंट था, कितना जो एग्जामिनर है उस टॉपिक से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है कंप्लीट आपको जो है यहाँ पे 1499 में जो बैच आपको यहाँ पे क्या है मिल रहा है। ठीक है, 1499 में इसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। LIS 100 कूपन कोड भी आपके लिए यहाँ पे क्या है अवेलेबल है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका बैच नंबर 2। बैच नंबर 2 आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज का है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के जो बच्चे खुद से तैयारी करते हैं, ठीक है, या जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस बैच को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं 799 में। इस बैच में क्या होगा कि आप 50 फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम से पहले, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे और डेली टेस्ट अपना लगाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप ये जान पाते हो कि जो भी आपने पढ़ा वो कितना एग्जाम रेलिवेंट है, प्लस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो एग्जामिनर उसे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें टॉपिक आता है, थ्योरी में बहुत अच्छे से आती है, लेकिन एग्जामिनर हमसे इतना घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम आता आता क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। वो चीज आपकी यहाँ पे कैसे ठीक होगी, वो आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से ठीक होगा। तो आपके 50 फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, डेली टेस्ट आपको मिल रहे हैं। परसेंटाइल आपको यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, आपका जो स्कोर है डेली इंप्रूव आप यहाँ पे कर पाओगे। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे क्या है मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका टेस्ट भी यहाँ पे क्या है वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं बैच यहाँ पे नहीं परचेज करना चाहते लेकिन तैयारी पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, 799 में आपका टेस्ट सीरीज है। फिर आता है आपका बैच नंबर 3। बैच नंबर 3 स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट नोट्स का होता है। इसके अंदर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कंप्लीट बायोलिंगुअल नोट्स मिलने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, विद 3500 PYQs। क्या है देखिए, आप जो भी यूनिट यहाँ पे अपना सब यूनिट कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज आपने डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड सिस्टम पढ़ा,
डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम DIKW पढ़ा, ठीक है। तो DIKW पढ़ के आपने इसका यूजीसी नेट में, सेट एग्जाम में, आपका क्या कहते हैं DSSD में, कहीं पे भी इस यूनिट से आपका कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है इजिली अपना क्या है सॉल्व कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पाओगे कि जो आप पढ़ रहे हो वो कितना एग्जाम रेलिवेंट है, ठीक है। तो आपको 499 में यहाँ आपको ये जो है नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप 7982836332 पे व्हाट्सएप करके इन नोट्स को बाय कर सकते हो और इनका सैंपल नोट देख सकते हो, ठीक है। तो ये नोट्स का आपको यहाँ पे खास बात है। और जो बच्चे यहाँ पे जो अभी अपने मास्टर्स के आपका कहते हैं आपके फाइनल ईयर में है, ठीक है, जो अपनी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, और जो बच्चे जस्ट नए आए हैं और पहली बार अपना सेट एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे इन नोट्स को यहाँ पे जरूर बाय करें ताकि आपका पूरा जो बेस है नोट से बन जाए। 3500 प्लस PYQs आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सीरीज में हम अपने 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 8.5 तो यही हो गए। और जो बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं वो देख रहे हैं कि हमें डेली जो है अपना एक क्वेश्चन नहीं कर सॉल्व करते, एक क्वेश्चन के साथ हम 4 से 5 क्वेश्चन को अपना यहाँ पे क्या है सॉल्व करते हैं। तो आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे जून का एग्जाम हुआ था स्टूडेंट, यूजीसी नेट जून 2026। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे पेपर के अंदर जो है आपके यहाँ पे क्या है नोट्स के अंदर से आए थे, ठीक है। तो नोट्स में आपके जो जून 2026 एग्जाम है इसमें आपके नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हैं कि आपके नोट्स कितने बेनिफिट आपको यहाँ पे देखे गए नेट एग्जाम में। तो अभी आपका यहाँ पे नेट एग्जाम हुआ है, नेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने हैं। बायोलिंगुअल आपके यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, एकदम अपडेटेड आपके रिसेंट ट्रेंड के साथ लेके आपके यहाँ पे जो नोट्स बनाए गए हैं। जो डिटेल एनालिसिस की क्लासेस हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेकर आए थे उसके अंदर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए। तो आपका जो डिटेल एनालिसिस है वो भी आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, हमको पूरा डिटेल में जाना है कि क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन क्या है और उन 4 ऑप्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, और उन 4 ऑप्शन से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नया बनता है तो क्या बनता है, ठीक है। ये जो आपके कंप्लीट नोट्स है जहां पे आपका एग्जाम में से क्वेश्चन आए थे, ये नोट्स जो है आप यहाँ पे 7982836332 पे व्हाट्सअप करके इन नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हो। और आप चाहो तो सैंपल नोट भी अपना जो है यहाँ पे क्या है देख सकते हो। सैंपल नोट देखने के लिए भी आप इसी नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे और अपना जो सैंपल नोट है उसको यहाँ पे क्या है ले लोगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप यहाँ पे अपनी तैयारी के लिए कंसिडर कर सकते हो, सेट की तैयारी के लिए और आपका यूजीसी नेट जो आएगा 2026 उसकी तैयारी के लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसमें आपके लिए अटैच किए थे उस प्रीवियस ईयर में से भी आपके जो सा एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये जो है नोट्स स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे क्या है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नोट बाय करने के लिए आप 7982836332 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट आता है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान _ इस पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो कि आपका ये क्वेश्चन का डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे क्या है मुझसे पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप यहाँ पे क्या है मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे लाइब्रेरी ज्ञान _ इससे मुझे DM करके अपना जो मैसेज जो आपका क्वेरी है किसी क्वेश्चन को लेके कि क्या क्वेरी है वो आप मुझे यहाँ पे क्या है पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज की क्लास उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक और अनाउंसमेंट है स्टूडेंट आपके लिए, आपको यहाँ पे क्या है डेली लाइब्रेरी क्विज आपको यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपका डेली लाइब्रेरी क्विज स्टार्ट हो चुका है। आप जो भी मेरे साथ यहाँ पे पढ़ोगे उसी का शाम को क्या है आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है डेली अपना लाइब्रेरी क्विज जो है वो डेली अपना क्या है इस टेलीग्राम के ऊपर लगा सकते हो रोज रात को 8 बजे। डेली रात को 8 बजे आपको यहाँ पे क्विज लगता है। जो भी क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़ा समझा उसी का डेली आप यहाँ पे क्विज भी लगाओगे तो ये बेनिफिट भी आपको यहाँ पे होगा क्लास लेने का, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देखते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन हमारे यहाँ पे यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का 276 यूनिसिस्ट इज यूनिसिस्ट आपको यहाँ पे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स यूनिसिस्ट आपको यहाँ पे क्या होता है। यूनिसिस्ट जो है आपका ये क्या है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, ठीक है। यूनिसिस्ट क्या है आपका विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम जो है आपका यहाँ पे यूनिसिस्ट आपका होता है। यूनिसिस्ट किसने बनाया था स्टूडेंट्स। यूनिसिस्ट जो था आपका यूनेस्को ने इसको यहाँ पे क्या है लॉन्च किया था। यूनेस्को ने 1973 के अंदर आपका जो यूनिसिस्ट था इसको यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है। आपका जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन था उसको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के रूप में आप इसको यहाँ पे क्या है अपना जानते हैं यूनिसिस्ट को। यूनिसिस्ट क्या है। यूनिसिस्ट आपका एक यहाँ पे क्या है प्रोग्राम है। पेपर के अंदर आपका ये भी पूछा जाता है कि आपका यूनिसिस्ट क्या है, व्हाट इज यूनिसिस्ट। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पूरा कि वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। कई बार पेपर में से प्रोग्राम भी लिखा होता है कि यूनिसिस्ट इज ए प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका आता है। यूनिसिस्ट का आपका फुल फॉर्म क्या है देखिए। जो आपका यूनिसिस्ट है, ठीक है, यूनिसिस्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसको आप अपने यहाँ पे याद रखें। ठीक है, यूनिसिस है आपका। ठीक है, यूनिसिस आपका क्या है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम आपको यहाँ पे क्या है, आपका वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आपका यहाँ पे है। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे क्या है अपना याद रखना है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या है 1973 में यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ पे क्या है आपका फुल जो है इसको बना दिया गया था। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको शेयर करने के लिए यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपका बनाया गया था। ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, यूनिसिस जो है आपका एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग सिस्टम भी लिखा हुआ है। इंडेक्सिंग सिस्टम नहीं है आपका ये। ठीक है, इंडेक्सिंग सिस्टम में आपके क्या आते हैं, इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर आपके क्या आते हैं, इंडेक्सिंग सिस्टम में आपकी पॉप्सी आ जाती है। ठीक है, इंडेक्सिंग सिस्टम में आपका प्रीशियस आ जाता है। ठीक है, ये आपके जो है आपका इंडेक्सिंग सिस्टम यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 277। क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे जो स्कोर है स्टूडेंट्स अपने बताते हुए चलने कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है। कमेंट सेक्शन में आप जो है अपने स्कोर बताएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे आप क्या है फॉलो कर लीजिए डेली। आपको यहाँ पे क्या है इस टेलीग्राम के ऊपर इस ग्रुप के ऊपर आपका जो है आपका डेली लाइब्रेरी क्विज आपका चल रहा है। 277 क्या है, विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेटेड टू एस्टैब्लिश यूनिसिस्ट। देखिए, आपका जो यूनिसिस्ट है, यूनेस्को ने यूनिसिस्ट का स्थापित करने के लिए किस एजेंसी के साथ आपको यहाँ पे क्या आपका सहयोग किया था। आपका जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन है, इसके साथ मिलकर जो आपका यूनेस्को है, इसने 1973 में आपका जो था आपका यहाँ पे जो यूनिसिस था, ठीक है, उसका यहाँ पे जो पूरा ब्लूप्रिंट था उसको यहाँ पे क्या डिजाइन किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1973 में क्या था, यूनेस्को ने ICSU के साथ मिलकर, फुल फॉर्म आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। ठीक है, इसके साथ मिलकर आपका जो ब्लूप्रिंट था, प्रोजेक्ट था, उसको यहाँ पे क्या डिजाइन किया था। FAD आपको पता है, इंटरनेशनल फेडरेशन डॉक्यूमेंटेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो UDC क्लासिफिकेशन स्कीम होती है। ठीक है, और आपका जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर यहाँ पे क्या आपका काम करता है। ठीक है, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इफ्ला आपका, ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद रखोगे। आपका जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, ठीक है, यूनेस्को के साथ मिलकर ये आपको यहाँ पे चलाता है। ठीक है, यूनेस्को के साथ मिलकर ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है इसको यहाँ पे क्या है आपका चलाता है। ठीक है, और आपका ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, आपका ये कब आया था, 1933 में आया था, न्यू दिल्ली में इसका यहाँ पे क्या है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे है इंडिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 278 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन पॉलिसी इंडिया एट नेशनल लेवल। देखिए, कौन से जो भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति को राष्ट्रीय स्तर पर किस संगठन ने आपको लागू किया। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए आपका जो पॉलिसीज जो है आपकी यहाँ पे पुस्तकालय एवं सूचना नीति जो है आपकी बनी है यहाँ पे, वो आपकी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने क्या है यहाँ पे आपकी बनाई है। ठीक है, ये जो आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पॉलिसीज है इंडिया की नेशनल लेवल के ऊपर, ये आपकी RRRLF के द्वारा यहाँ पे क्या है आपकी की गई है। ठीक है, ये आपका कब आया था, 1972 में आया था, मई 1972 में आपको यहाँ पे आया था। पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए जितने भी काम है वो आपका यहाँ पे RRRLF करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आपके यहाँ पे क्या है आती है। ठीक है, तो ये भी पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, ये किसके अंदर आपका आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है आपका, हायर एजुकेशन जो है उसके लिए यहाँ पे काम करती है। नेशनल आर्काइव्स में आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको यहाँ पे क्या है आपको जो राष्ट्र अभिलेखागार है, आपके रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, रेयर कलेक्शन है, उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी हमारी जो है इंडिया, उसकी नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता के अंदर आपके यहाँ पे क्या है बनी हुई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 279 हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ISBN नाउ आर। देखिए, ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। जब हमारा ISBN आया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जब ये आया था स्टूडेंट, तब कितना था डिजिट हमारे पास, 10 डिजिट का था। ठीक है, बाद में जो आपकी नंबर ऑफ बुक्स हैं इतनी ज्यादा बड़ी कि आपके 10 डिजिट जो है यहाँ पे आपके आने मुश्किल हो गए। इसके बाद इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके आपको यहाँ पे 13 डिजिट आपको यहाँ पे क्या है कर दिया गया। ठीक है, तो आज इसने पूछा, नाउ पूछा गया है कि अब कितने अंक है, तो हमारे 13 यहाँ पे डिजिट्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपके जो 13 डिजिट्स हैं, इसके अंदर आपके क्या है 5 एलिमेंट आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप, पब्लिकेशन एलिमेंट, आपका चेक डिजिट, ये सारे इसमें मिला के आपके 5 एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। कब आया था ये, 1 जनवरी 2007 से आपको यहाँ पे क्या है आपके जो 13 डिजिट थे ये आपको यहाँ पे क्या है आपका लागू हो गया था। इसको आप यहाँ पे क्या है अपने याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगर पुराना पूछता, अभी इसने नाउ पूछा है, अगर ये पुराना आपसे पूछा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 280
अपने स्कोर्स जरूर बताते हुए चलिएगा स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ पे क्या स्कोर है, ठीक है। अपने स्कोर्स आपको यहाँ पे बताने हैं और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप इस क्लास को यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम को आप यहाँ पे दे रहे हैं, चाहे आप उड़ीसा का दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एम्स, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये आपका जो यूथ का बुक है, ये पूरा बुक जो है आपका यहाँ पे क्या है काम आता है, ठीक है। चलिए 280 क्वेश्चन है हमारा, विच सॉफ्टवेयर पैकेज वाज डेवलप्ड बाय यूनेस्को फॉर प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरीज। पुस्तकालयों में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु यूनेस्को द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे क्या है आपका विकसित किया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को ने जो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे विकसित किया है वो आपका CDSIS जो है, इसको यहाँ पे क्या है आपका विकसित जो है इसको यहाँ पे किया गया, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ठीक है। क्या होता है आपका, देखिए CDS होता है आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ISIS होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो CDSIS जो है आपका यहाँ पे डेवलप किया गया था, ये आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको डेवलप किया गया था आपके यूनेस्को के लिए प्रमोशन करने के लिए, आपका जो कंप्यूटर यूज होता है लाइब्रेरीज में उसके लिए, ठीक है। यूनेस्को ने इसको यहाँ पे क्या है 1985 में आपका जो नॉन कमर्शियल, आपका जो नॉन न्यूमेरिकल आपका जो डेटा था उसको मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे क्या आपका लेके आया था। ये एकदम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या आपका डेवलप किया गया था, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था, कब किया गया था आपका 1985 में, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखोगे कि जो भी आपका नॉन न्यूमेरिकल डेटा मैनेजमेंट था, लाइब्रेरी ऑटोमेशन था, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको यहाँ पे क्या है इसको यूनेस्को के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको यहाँ पे क्या है आपका डेवलप किया गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरियन लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक लाइब्रेरियन जो लिखा हुआ है, ये भी आपका यहाँ पे क्या है आपका कमर्शियल आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये आपका कमर्शियल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके प्राइवेट वेंडर्स होते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं। संजय जो है आपका बहुत ही फेमस है, संजय आपका देसी डॉक ने इसको यहाँ पे क्या है डेवलप किया था, ठीक है। आप संजय याद रखेंगे, संजय आपका बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो संजय है, संजय को जो आपका डेवलप किया है वो आपका देसी डॉक के द्वारा इसको यहाँ पे क्या है आपका डेवलप किया गया है, ठीक है। देसी डॉक ने इसको यहाँ पे डेवलप किया था आपका 1992 में, ठीक है। ये 1992 में आपका डेवलप किया था, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो मैत्री लिखा है, मैत्री भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे क्या है आपका जो CMC था, इसने निस्टेट के कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पे क्या है आपका डेवलप किया था, ठीक है। तो दोनों ही सारे ही ऑप्शंस आप अपने यहाँ पे क्या है देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 281 हमारा क्या कहते हैं, यूनेस्को अटेम्प्ट्स टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू। यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके माध्यम से यहाँ पे प्रयास किए थे, ऑलरेडी हमने किया अपना यूनिसिस जो था उसके द्वारा यहाँ पे क्या है आपके प्रोग्राम किए गए थे। यूनेस्को ने अपना एक प्रोग्राम चलाया था यूनिसिस प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है यूनिसिस प्रोग्राम आपको यहाँ पे चला था, इसके अंदर आपका यूजर एजुकेशन को लेकर आपकी बहुत सारी जो गाइडलाइंस थी उसको यहाँ पे क्या है लेकर आया गया था, ठीक है। तो यूजर एजुकेशन को लेकर गाइडलाइंस थी, उनकी ट्रेनिंग थी, उनको यहाँ पे क्या है उनके बारे में यहाँ पे बात की गई थी, ताकि जो लोग हैं यूजर्स हैं उनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करने ये सिखाया जा सके, ठीक है। निस्टेट आपका क्या है, देखिए निस्टेट आपका इंडिया के अंदर है, ठीक है। निस्टेट आपका इंडिया में है, ये आपका 1977 के अंदर जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने यहाँ पे इसको जो है आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप इसका ईयर यहाँ पे याद रखेंगे 1977, ठीक है। INIS क्या है आपका, INIS क्या है आपका, ये आपका 1970 के अंदर आया था, ठीक है। 1970 में आपका ये आया था इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म आपका पेपर के अंदर जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, ये आपका वियना के अंदर है, ठीक है। इसके बाद आपका एग्रिस है, एग्रिस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। ये अब आपका कब आया था, देखिए इसके ऊपर दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, देखिए एक इसको मिलता है आपका 1974, ठीक है। 1974 में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर आपको एक ईयर देखने को मिलता है 1975, इसमें ये आपका जो था फुल्ली ऑपरेशनल आपको यहाँ पे क्या है हो गया था, ठीक है। तो पेपर के अंदर आपको जब एक एग्रिस का पूछा जाए कि एग्रिस कब आया था,
तो आपको या तो 1974 मिलेगा या आपको 1975 मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि फुली ऑपरेशनल हुआ था क्या कहते हैं 1975 में। कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि एग्रीज का डेवलपमेंट जो पूछा जाता है उसको 1975 भी यहाँ पे क्या मान लिया जाता है। तो आप दोनों ऑप्शन अपने याद रखेंगे, 1974 एस्टैब्लिश का है, 1975 फुली ऑपरेशनल का है। जो भी क्वेश्चन एग्रीज का क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट का, आपको एक ही ऑप्शन क्या है उसके अंदर आपको मिलेगा, या तो 74 मिलेगा या 75 मिलेगा। जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसको यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, रोम के अंदर इसका यहाँ पे क्या है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रोम याद रखेंगे, रोम के अंदर इसका आपका यहाँ पे क्या है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 282। अपना स्कोर यहाँ पे जरूर बताएंगे स्टूडेंट्स कि आपका कितना स्कोर है, और इस क्लास को आप अपने ग्रुप्स में क्या है शेयर कर दीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ताकि उनकी भी ये बुक जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 282। द इंटरनेशनली एग्रीड नंबर विच इज गिवन टू अ बुक इज कॉल्ड। पुस्तक को दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मानक संख्या आपकी यहाँ पे क्या कहलाती है। बुकों के बारे में बात की गई है, बुक्स के बारे में बात की है, तो बुक्स के लिए आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है आपको यहाँ पे क्या है दिया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यहाँ पे बी जो है आपको यहाँ पे क्या है आपका जो ISBN है। ठीक है, इसमें आपका जो बी है ये आपको यहाँ पे बुक है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, बी आपका यहाँ पे क्या है आपका बी आपका यहाँ पे बुक है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे ISSN, ये क्या है आपका, इसके अंदर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। क्या है आपका सीरियल नंबर। ठीक है, ये है आपका सीरियल नंबर। ठीक है, आपका ISSDN ये क्या होता है, ये आपका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये बस आपको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ऑप्शन। ठीक है, फिर है आपका ISMN क्या है, ये आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ISMN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड म्यूजिक नंबर। ठीक है, ये म्यूजिक के लिए आपको यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आप एम जो है आपका म्यूजिक है, एस यहाँ पे सीरियल है, यू यहाँ पे आपका बुक है। ठीक है, म्यूजिक पब्लिकेशन के लिए आपका ISMN जो नंबर है यहाँ पे आपका दिया जाता है। ठीक है, चलिए ISSN कितने का होता है, ये आपको यहाँ पे 8 डिजिट्स का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अभी ISBN आपका कितने का होता है, अभी आपका 13 डिजिट का होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 283। स्टूडेंट्स आपको ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। डेली आपका यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज जो है आपको यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है लाइव। ठीक है, तो डेली रात को 8 बजे आपका यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज स्टार्ट होता है। आप अगर अभी तक इसके साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। इसमें आके आप डेली अपना रात को 8 बजे टेस्ट दीजिए, जो भी आपने क्लास के अंदर पढ़ा यही आपको यहाँ पे जो है मैं टेस्ट लगवा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे मेरे साथ डीप एनालिसिस करेंगे और डेली उसको यहाँ पे क्या है टेस्ट भी दे देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 283 क्या कहता है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आपका किसके द्वारा आपका डेवलप किया गया था। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में ऊपर डीप एनालिसिस में आपको बताया यूनेस्को के द्वारा आपका जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इसको यहाँ पे क्या लाया जाता है। यूनेस्को ने स्टूडेंट सबसे पहले जो था आपका 1949 में वो जो था आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आपका लेकर आया, 1949 में लेकर आया। 1949 में लाने के बाद 1972 में आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो था आपका लेकर आया। ठीक है, 1972 में आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लेकर आया। उसके बाद आपको ये 1994 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लेकर आया। लेकिन 1994 में क्या हुआ, ये इफ्ला के साथ मिलकर लेके आया। ठीक है, इफ्ला भी इसके साथ में यहाँ पे क्या है आपका जुड़ गया। ठीक है, यूनेस्को प्लस इफ्ला आपको यहाँ पे क्या है जुड़ गया 1994 में। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट आपका आया यहाँ पे वो आया आपका जुलाई 2022 में। ठीक है, इसमें भी आपका जो इफ्ला है वो इसके साथ यहाँ पे क्या है आपका जुड़ा रहा। पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था इसमें आपका इफ्ला कब जुड़ा, तो 1994 में इफ्ला के साथ मिलकर यहाँ पे क्या आपका लेके आया था। आपका जो पब्लिक लाइब्रेरी डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या इसको यहाँ पे लेकर आया गया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अब आ चुके हैं। DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1951 में बना था। ठीक है, ये भी आपका क्या है DPL भी आपका यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें आपका जो यूनेस्को था इसने आपको यहाँ पे क्या है आपका साथ दिया था। ठीक है, तो DPL आपको यहाँ पे कब बना, DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1951 में आपका बना। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट था। RRRLF आपका कब बना, ये आपका 1972 के अंदर बना। ठीक है, ये आपने याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो इफ्ला है, इफ्ला आपका कब बना, देखिए इफ्ला आपका बना यहाँ पे, इफ्ला का ना आपका एग्जैक्ट आपका डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 30 सितंबर 1927 को आपका यहाँ पे क्या है इफ्ला आपका बन गया। ठीक है, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग के अंदर है। जब बना था तब कहाँ था, तब इसका हेडक्वार्टर हेग नहीं था, आपका जो हेडक्वार्टर था वो एडनबर्ग था। ठीक है, तो ये भी आप जो है अपना यहाँ पे क्या है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कहाँ पे है, इसका कोलकाता में है।
ये तो हमारा न्यू दिल्ली में ही है और ये आपका कहाँ है, अभी हेग के अंदर है, लेकिन पहले कहाँ बना था आपका, स्कॉटलैंड में, एडनबर्ग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 284। 284 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, देखिए आपका 284 ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कल की क्लास में अपना जो हमने प्रीवियस क्लास ली थी उसमें कर लिया था। 284 क्या कहता है हमारा, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ ISBN। मैंने आपको क्या बोला कि 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके ISBN के अंदर, आपके यहाँ पे क्या होते हैं, 5 एलिमेंट आपके यहाँ पे क्या है होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 5। इनमें से बोला कि कौन सा नहीं है, देखिए ग्रुप आइडेंटिफायर आपका होता है, चेक डिजिट आपका होता है, पब्लिशर प्रीफिक्स होता है, लिंक डिजिट नाम का कुछ भी आपको यहाँ पे क्या है नहीं होता। ठीक है, प्रीफिक्स एलिमेंट आपको यहाँ पे होता है, देखिए क्या होता है आपको यहाँ पे होता है प्रीफिक्स एलिमेंट। क्या होता है, प्रीफिक्स एलिमेंट। ठीक है, ये आपके 3 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। ठीक है, 978 979 इस तरीके से आपका ISBN नंबर आपने बुक के ऊपर देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा होता है 978 979, यहाँ से आपका जो ISBN होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आप अपनी कोई भी बुक उठा लो, कोई टेक्स्ट बुक उठा लो, कोई भी आप नॉवल उठा लो, उसके अंदर आपको जो है ISBN नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिफायर आपका आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, ग्रुप आइडेंटिफायर आपको यहाँ पे क्या है आता है। ग्रुप आइडेंटिफायर में क्या होता है, जो आपका कंट्री का लैंग्वेज होता है। ठीक है, कंट्री है, कंट्री का लैंग्वेज ब्लॉक एरिया है, ये आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, कंट्री है, लैंग्वेज है, ये आपको यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे क्या है दिखाता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे इसमें आपका पब्लिश आता है, पब्लिशर आता है, पब्लिशर का प्रीफिक्स आता है। ठीक है, पब्लिशर का प्रीफिक्स आता है, रजिस्ट्रेंट आपको यहाँ पे क्या है आता है। ठीक है, रजिस्ट्रेंट एलिमेंट भी इसको यहाँ पे आप कहते हैं। इसमें जो आपका स्पेसिफिक पब्लिशर है उसकी पहचान जो है आपके यहाँ पे होती है। ठीक है, फिर आपका आता है इसके अंदर आपका पब्लिकेशन एलिमेंट। पब्लिकेशन एलिमेंट क्या करता है स्टूडेंट, जो आपका टाइटल है, एडिशन है, उसको यहाँ पे क्या है आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पब्लिकेशन एलिमेंट आपका टाइटल को, आपका एडिशन को यहाँ पे क्या है आपका रिप्रेजेंट आपका करता है। और एंड में आपका यहाँ पे क्या आता है, देखिए एंड में आती है यहाँ पे आपकी चेक डिजिट। ठीक है, ये आपका लास्ट होता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है, ये आपका आखिरी में आता है। ठीक है, ये आपका एक मैथमेटिकल वैलिडेशन होता है, क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो 5 अपने यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, लिंक डिजिट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पांचों के पांचों नाम आपसे क्या है पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 13 डिजिट का आपको यहाँ पे क्या है ISBN नंबर आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 285। आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इस इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, और इस पे आप अपना जो डाउट है लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस का किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपको कोई क्वेरी आती है तो क्वेश्चन की क्वेरी आप मुझे यहाँ पे क्या DM करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। क्या कहते हैं, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है आपका इस्टेब्लिश किसने किया, देखिए ऑलरेडी हमने इसको अभी करा, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको यहाँ पे क्या है आपका जो है स्थापित आपका किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसका, इसके अंडर ही आपकी आती है। मई 1972 में इसको यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया था। 22 सेंचुरी थी। ठीक है, 200 वर्ष हुए थे आपके राजा राममोहन रॉय को, उनके उपलक्ष्य में इसको यहाँ पे क्या उस जयंती के उपलक्ष्य में इसको यहाँ पे क्या आपका बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, और जो भी आपकी पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसकी फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे करता है, उसको प्रमोट करने का काम आपका जो है यहाँ पे आपका ये करता है। ठीक है, चलिए बाकी इसमें ऑप्शन आपके काम के नहीं है। ठीक है, आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली आपके यहाँ पे क्या है कल्चर में आपके यहाँ पे क्या है आती है। ठीक है, आपका यहाँ पे देसी डॉग है वो आपका डिफेंस में आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशल लाइब्रेरी कैसे है, मोस्टली आपका यहाँ पे कल्चर में आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 286। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRRLF इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके RRRLF का, देखिए क्या है, प्रमोट करना और सपोर्ट करना पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस को कंट्री के अंदर। एकेडमिक लाइब्रेरी के ऊपर बात नहीं करती, स्पेशल लाइब्रेरी के ऊपर बात नहीं करती, लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऊपर बात नहीं करती। पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसके ऊपर ये सारा अपना काम करती है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करनी है, पब्लिक लाइब्रेरी को प्रमोट करना है, ये सारा ही काम जो है आपका RRRLF यहाँ पे क्या है आपका करती है। पब्लिक लाइब्रेरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है, उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, ठीक है, उसको कैसे प्रमोट करना है, ये सारा काम जो है आपका यहाँ पे RRRLF आपका यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या करेक्ट है। ठीक है, अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जरूर बताते हुए चलिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप कितने नए क्वेश्चन यहाँ से लर्न कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका देखिए आप अपने यहाँ पे 286 आपने क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आपके स्टार्टिंग में बेशक नंबर कम आ सकते हैं, अब आपको देख रहे होंगे कि सारे ऑप्शन वैसे आ रहे हैं जो हमने एनालिसिस में कर लिए, तो आपका स्कोर यहाँ पे आपका क्या है अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 287 देखिए क्या है हमारा, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया। आपका जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
नेशनल पॉलिसी है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति है, इसका जो मसौदा है यहाँ पे आपका ये कौन रेडी आपको यहाँ पे क्या है करता है, ठीक है, इसका जो मसौदा है आपका यहाँ पे कौन रेडी करता है, देखिए आपका जो RRRLF है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे क्या है आपका रेडी करता है, ठीक है। जो आपका नेपलिस है, नेपलिस का जो आपका प्राथमिक ड्राफ्ट है, ठीक है, ये आपका नेपलिस है, ठीक है। नेपलिस का जो आपका यहाँ पे प्राथमिक आपका जो इसका यहाँ पे आपका प्राथमिक ड्राफ्ट है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है आपका, वो यहाँ पे 1984 में आपका यहाँ पे जो था RRRLF इसने यहाँ पे क्या है आपका बनाया था, ठीक है। तो 1984 अपने याद रखेंगे, इसके अंदर इसका जो ड्राफ्ट था उसको यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया था पहली बार, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्या है ठीक है 1984 में बनाया था, और 1985 में फिर आपके यहाँ पे क्या है आपकी कॉर्नवालिस जो थी वो आपके यहाँ पे क्या आपके स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। कॉर्नवालिस ऑलरेडी हमने कई बार कर लिया क्वेश्चन, तो आप कॉर्नवालिस का जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कॉर्नवालिस का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए, ये आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा है, ये आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। आइजले का फुल फॉर्म है, आइजले का फुल फॉर्म का अभी ईआरएस इसका एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको यहाँ पे क्या अपना याद रखेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म आपके पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे हम जो है बैच लेकर आए हैं, ठीक है। आपका बैच यहाँ पे आ चुका है, 4 डेमो क्लासेस आपके यहाँ पे क्या है फ्री में है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन के ऊपर जाके अपना बैच में जाकर 4 डेमो क्लासेस भी क्या है अपने यहाँ पे क्या है फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको इस क्लास का PDF भी इसी बैच के अंदर मिलेगा। 3 बैच आपके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप तीनों में से कोई भी बैच यहाँ पे क्या है परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्या बैच है आपके, देखिए बैच 1 आपका कंप्लीट बैच का है, जिसके अंदर आपको डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे क्या है डीप एनालिसिस यहाँ पे क्या है मिलने वाला है, हर क्लास का डिटेल सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है हर टॉपिक की, ठीक है। बायोलिंगुअल क्लासेस हैं आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। कंटेंट में आपको यहाँ पे क्या है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपडेटेड आपका कंटेंट है। क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं एकदम अपडेटेड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपका जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो इन नोट्स में आपकी डाली गई है। फिर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आप क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं करोगे पेपर के अंदर, आप टाइमली उस चीज को नहीं कर पाओगे और पेपर में आप ऑप्शन को देखे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आता आता क्वेश्चन भी आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या है गड़बड़ करा देगा। तो टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या है 1499 में यहाँ पे मिलेगा, और आपके पास यहाँ पे कूपन भी आपके यहाँ पे पास अवेलेबल रहेगा LIS 100, तो इसको भी आप यहाँ पे क्या लगाना ना भूलें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका बैच नंबर 2 है, जो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, तो यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज मिलने वाली थी बैच के अंदर, वही टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे क्या है 799 में आपसे टेस्ट सीरीज यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। 50 फुल टेस्ट में आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, डेली टेस्ट मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आप डेली यहाँ पे क्या है एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाएगा कि आप कोई प्रैक्टिस ना कर रहे हो। डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आप अपना 4 अक्टूबर का एग्जाम देके आओगे, तब आप देखोगे कि आप कितना ज्यादा यहाँ पे क्या है आपको प्रैक्टिस हुई है, पेपर जो आपका आ रहा है वो आप कितना इजिली उसको टाइमली यहाँ पे क्या है 2 घंटे के अंदर उसको सॉल्व कर पाओगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 1 घंटा पेपर 1 में आपको चला जाएगा, ठीक है, फिक्स है उसके लिए, और 2 घंटे फिक्स है आपके पेपर 2 के लिए। आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, तो वो 100 क्वेश्चन आप इजिली क्या है अपना, अगर आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे फॉलो करते हो अपना डेली बेसिस पे, तो आप इजिली उसको 2 घंटे में कवर कर पाओगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे बैच नंबर 3 कंप्लीट नोट्स का। इसमें आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको कंप्लीट बायोलिंगुअल नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अटैच होकर मिल रहे हैं, कि मतलब आप जो भी यूनिट पढ़ रहे हो, आज आपने फॉर एग्जाम्पल मानो आपने यहाँ पे कैनन्स पढ़े, आपने आज कैनन्स पढ़ ली, कैटालॉगिंग के कैनन्स पढ़ ली। अब कैनन्स पढ़ने के बाद अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे को अब इसका क्वेश्चंस कहाँ से समझ आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ देखूं, इसी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। तो आपके कैनन से सारे रिलेटेड PYQs यहाँ पे, चाहे वो UGC में आए हैं, चाहे वो सेट में आए हैं, चाहे वो किसी DSSS में आए, KVS में आए, जहाँ पे भी आए हैं सारे प्रीवियस ईयर आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी पढ़ोगे आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या लैंग्वेज में किस तरीके से बना के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 499 में इस नोट्स को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और जो बच्चे अपने मास्टर्स में के फाइनल ईयर में है, जो अभी जस्ट अपनी जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये जो नोट्स है ये मस्ट नोट्स हैं, ठीक है। आपका पूरा बेस यहाँ पे का है, जो UGC का है, सेट एग्जाम का है, वो पूरा यहाँ पे क्या बना देगा, ठीक है। 7982836332 पे व्हाट्सअप करके आप इन नोट्स को बाय कर सकते हो, और इनका सैंपल नोट भी यहाँ पे क्या देख सकते हो, ठीक है। 9430851094 पे कॉन्टेक्ट करके अगर आपको बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, कंप्लीट बैच या टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है, तो आप इस नंबर पे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपके नोट्स के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे पेपर के अंदर आए थे। आपका नोट्स का सैंपल ये है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो सैंपल भी अपना यहाँ पे क्या है 7982836332 पे व्हाट्सएप करके ये सैंपल नोट्स आप यहाँ पे क्या है देख सकते हो, ठीक है। देखिए क्या है आपका, हर यूनिट से पहले आपको सिलेबस मिल रहा है अटैच होके, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा।
विद आपका स्टेटस चेक है। ये क्यों है कि आपने फॉर एग्जांपल आज अपना प्लेगरिज्म पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, टाइप पढ़ा, इसके आपने प्रीवियस ईयर लगाया, अब आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे आप चेकलिस्ट पर टिक कर दो। क्या फायदा होगा कि इससे आप सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आज आपको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना, आज आपका मन नहीं है कम्युनिकेशन पढ़ने का, आपको आईपीआर पढ़ना है, तो आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, जब जिस दिन आप इसको यहाँ पे कवर करोगे उस दिन यहाँ पे इसको टिक कर लेना। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, ये आपका इसलिए बनाया गया, डिटेल एनालिसिस बनाया गया है। देखिए जैसे आपका 1 यूनिट है 1.8, आपका यहाँ पे सब मॉड्यूल प्लेगरिज्म ही है, तो प्लेगरिज्म आपने पढ़ा, प्रीवियस ईयर लगाया, इसको यहाँ पे टिक कर दिया। अपडेटेड आपके नोट्स यहाँ पे क्या है, आपके लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, पूरे अपडेटेड नोट्स हैं। ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका बनाया गया है। नोट्स पढ़ के ही आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने नोट्स पढ़े और आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई। इजी टू अंडरस्टैंड आपको यहाँ पे क्या है, नोट्स आपको यहाँ पे क्या है बनाए गए हैं। ठीक है, एकदम अपडेटेड बनाए गए हैं। ठीक है, आप नोट्स पढ़कर ही जो है इनको यहाँ पे क्या है समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके नोट्स हैं, इन नोट्स को आप यहाँ पे जो है अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तैयारी के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको नहीं समझ आ रहा कोई क्वेश्चन क्या है आपका, तो आप मुझे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो और मुझे इसमें यहाँ पे क्या डीएम कर दो अपना क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन का आंसर उसको यहाँ पे आपके लिए कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कैनन से यहाँ पे समझ नहीं आते हैं, आपका कैनन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे प्लान्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपके कैनन है यहाँ पे, देखिए कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 4 है, कैनन ऑफ सक्सेशन आपके 3 है, इनके अंदर कौन कौन से ये, अब ये तो आपको मिल गया डाटा, लेकिन इसके अंदर क्या मीनिंग है, इसका यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है इसका क्या मीनिंग है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो नोट्स में ही आपको क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्या है, आपको पूरा यहाँ पे क्या है, आपको क्लस्टर 1 पूरा दिया, 4 इसके हैं और चारों को यहाँ पे क्या आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे इसको समझ गए कि आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है। बस जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होगा, आप इसका यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी लगा दोगे, तो आपको यहाँ पे पूरा जो आपका कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके नोट्स को यहाँ पे क्या आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो इन नोट्स को आप यहाँ पे जो है अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है तो आप यहाँ पे क्या है 7982836332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हो, सैंपल नोट अपना यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, सैंपल नोट्स ले सकते हो। 499 के अंदर आपके नोट्स आपको यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर 10 तक मिल रहा है। और इनकेस आपको लगता है कोई स्पेसिफिक यूनिट आपको यहाँ पे चाहिए कि आपका यूनिट 5 अच्छा नहीं है, 4 अच्छा नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे क्या 99 में आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 288। क्या कहते हैं 288, अकॉर्डिंग टू होम यूजर एजुकेशन इज एनी एफर्ट और प्रोग्राम विच विल गाइड एंड इंस्ट्रक्ट एंड पोटेंशियल यूजर्स इंडिविजुअल और कलेक्टिवली। किसके अनुसार उपयोगकर्ता शिक्षा कोई प्रयास या कार्यक्रम है जो वर्तमान एवं संभावित उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मार्गदर्शन एवं निर्देश आपको यहाँ पे क्या है देता है। ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आपकी यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे क्या है, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे क्या है कहा गया। ठीक है, यूनेस्को ने आपको यहाँ पे क्या है इस बात को यहाँ पे क्या है कि यूनेस्को ने जो यूजर एजुकेशन है, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे क्या है डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे क्या है आपको दी है कि आपका कोई प्रयास या कार्यक्रम है, आपका यूजर एजुकेशन जो वर्तमान एवं संभावित उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपका मार्गदर्शन एवं निर्देश आपको यहाँ पे क्या है आपको देता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आप अपने यहाँ पे क्या है आपको याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक नाम लिखा गया है आपका जेक्स। ठीक है, जेक्स टटालियन, ये आपके कौन है, ये जो पर्सन है स्टूडेंट आपके, ये जो पर्सन है आपके, अभी हमने अपना यूनिसिस पढ़ा था। ठीक है, तो आपका जो यूनिसिस था, ठीक है, ये उसके यहाँ पे क्या है एडिटर सॉरी डायरेक्टर थे। ठीक है, जो आपका यूनिसिस आपने पढ़ा अभी, उसके यहाँ पे ये जो है ये आपके उसके डायरेक्टर यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या है आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आपका टीडी विल्सन लिखा हुआ है। ठीक है, टीडी विल्सन कौन है, टीडी विल्सन जो है आपका, इन्होंने यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे क्या आपका मॉडल दिया था, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, ये आप अपने यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना स्कोर यहाँ पे जरूर बताना स्टूडेंट्स कि आपका क्या स्कोर है और आप कितना यहाँ पे जो है अपना लर्न कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 289, साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द यूजीसी इज लोकेटेड एट। यूजीसी का जो विज्ञान सूचना केंद्र है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका आईआईएस बेंगलोर के अंदर आपको यहाँ पे क्या स्थित है। ठीक है, यूजीसी ने 1983 में, ठीक है 1983 के अंदर यूजीसी ने अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यहाँ पे क्या है आपका जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनको रेफरेंस और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस देने के लिए आपको यहाँ पे जो था आपका आईआईएस, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है आपका जो है आपका इसके अंदर आपका जो था आपका
आपका जो नेशनल सेंटर ऑफ नेशनल सेंटर है आपका यहाँ पे नेशनल सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या है, आपका बनाया गया। ठीक है, 1983 में यूजीसी ने आपका जो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स को रेफरेंस देने के लिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस देने के लिए आपका नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन बनाया था। ये इन्होंने यहाँ पे क्या है, आपका इंफॉर्मेशन सेंटर आपने जो है आपका यहाँ पे बनाया गया था आपका IIS बेंगलोर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसको यहाँ पे क्या है, आपका कैंपस में आपका यहाँ पे क्या है, ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए निस्केर क्या है आपका, निस्केर का नाम आपका यहाँ पे अब चेंज हो चुका है। ये आपका जो है अब आपका यहाँ पे क्या बन चुका है, आपका जो निस्केर है इसका नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है, और इसका नाम चेंज होकर आपका यहाँ पे क्या है, CSIR निस्पर आपका यहाँ पे जो इसका नाम है आपका यहाँ पे क्या है, हो चुका है। ठीक है, निस्पर इसका यहाँ नाम जो है आपका हो चुका है, CSIR के अंदर आपका यहाँ पे क्या है, आता है। डेसीडोक जो है आपका डिफेंस के लिए आपका, ठीक है, ये आपका DRDO के अंदर आपका आता है। किसके अंदर आता है, आपका DRDO के अंदर। ठीक है, BRTC बेंगलोर, ये क्या है आपका 1962 में आपको यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही इसको यहाँ पे क्या है आपको बनाया था। ठीक है, 1962 में आपका बना था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने इसको यहाँ पे क्या है आपको बनाया था। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च सेंटर आपको यहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 290। अपना स्कोर यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, कितना स्कोर आपका यहाँ रहा है, और जो भी क्वेश्चंस आप मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करो, डेली आपको यहाँ पे इसका टेस्ट भी लगाना है। तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करो टेलीग्राम को, और डेली ज्वाइन करके रात को 8 बजे आपको यहाँ पे क्या है जुड़ जाना है। तो रात को 8 बजे आप यहाँ पे क्या है जुड़ के जो है अपना क्विज यहाँ पे क्या है आप अपने लगाओगे, अपना स्कोर देखोगे कि आपने जो ये जो सीरीज आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो अपनी क्लासेस, इससे आपको कितना बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, कितना आप यहाँ पे लर्न कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290। आउट ऑफ ऑल 5 parts of ISBN which part represent the publisher of the book। आपका पार्ट लिखे गए थे, मैंने आपको सीरियल वाइज आपको पार्ट लिखवाए थे। ISBN के 5 एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे। तो 5 एलिमेंट्स में से आपका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो आपका किसके लिए था, वो प्रीफिक्स एलिमेंट के लिए था। ठीक है, ये जो फर्स्ट था ये आपका किसके लिए था, प्रीफिक्स था। 978 979 यही था। ठीक है, आपका जो सेकेंड पार्ट था ये आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री है, जो भी उसके लैंग्वेज है, उसके लिए यहाँ पे क्या है, ये आपको दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या पूछा है, पब्लिशर पूछा है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका रजिस्ट्रेशन एलिमेंट है। क्या है ये आपका, ये भी आपका ये रजिस्ट्रेंट एलिमेंट है। इसको यहाँ पे आप पब्लिशर के नाम से इसको यहाँ पे क्या है आप जानते हो, इसको आप पब्लिशर प्रीफिक्स, या इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेंट के नाम से भी इसको यहाँ पे क्या है आप जानते हो। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या है, आपका पब्लिकेशन एलिमेंट है। फोर्थ जो है आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये पब्लिक, ये आपका क्या है, आपका पब्लिकेशन एलिमेंट है। ठीक है, और जो लास्ट है आपका यहाँ पे फिफ्थ, वो क्या है आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे क्या है, आपका चेक डिजिट है। ठीक है, तो ये पांचों है, आपको पांचों का नाम इसी तरीके से अपना जो है सीरियल में आपको यहाँ पे क्या है अपना जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको सीरियल में अपना यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 291। क्या कहते हैं, हु इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राजा राम मोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसके जो राजा राम मोहन रॉयल लाइब्रेरी के फाउंडेशन के आपके जो वर्तमान अध्यक्ष थे, ये आपके कौन थे। देखिए, इसके जो आपके वर्तमान अध्यक्ष थे वो आपके ब्रिज किशोर शर्मा थे। ठीक है, ब्रिज किशोर शर्मा जो थे आपके ऑफिशियली यहाँ पे क्या है, आपके जो थे आपके जो थे लाइब्रेरी फाउंडेशन के आपके यहाँ पे क्या है प्रेजेंट आपके रहे थे। ठीक है, ठीक है, ये आपके रहे थे, लेकिन ये आपका पुराना क्वेश्चन हो गया। ये आपके कब रहे थे स्टूडेंट्स, ये आपके रहे थे आपके 2015 से लेके 2019 तक। ठीक है, अभी ये आपका प्रेजेंट, अगर ये इस आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंसर है। अगर मैं आपसे प्रेजेंट में पूछूं, प्रेजेंट में अभी कौन है, ठीक है, आपका जो, अगर मैं प्रेजेंट बोलूं आपको, प्रेजेंट में आपका यहाँ पे कौन है। देखिए, जो प्रेजेंट में है हमारे अभी 2026 में, ठीक है, 2026 में हमारे कौन है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आपके क्या कहते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है आपके कल्चर के, वो यहाँ पे इसके प्रेजेंट जो है आपके यहाँ पे चेयरमैन आपके होते हैं। तो अभी कौन है हमारे, जो हमारे श्री गजेंद्र जी हैं। ठीक है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या है करंट है 2026 में।
ठीक है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या है, आपकी करंट है, इसको आप यहाँ पे क्या है अपना अभी के लिए इसको यहाँ पे क्या है याद रखेंगे, ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे आप अपना याद रखेंगे कि प्रेजेंट 2026 में ही है, और आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपके 2015-19 में आपके यहाँ पे जो ब्रिज किशोर कुमार शर्मा थे, ये आपके यहाँ पे प्रोफेसर थे, ये आपके यहाँ पे थे, ठीक है। प्रेजेंट में 2026 में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है कल्चर के, ठीक है, वो इसके यहाँ पे क्या है, आपके जो चेयरमैन है वो आपके यहाँ पे क्या है होते हैं, ठीक है। तो कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं आपके, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है, इसके जो चेयरमैन जो आपके जो होते हैं वो आपके यहाँ पे क्या है, इसके चेयरमैन आपके यहाँ पे कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 292। 292 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, राजा राममोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन कब स्टैब्लिश हुई थी, मई 1972 को आपके यहाँ पे क्या है, आपके एस्टैब्लिश आपके यहाँ पे हो गई थी, ठीक है, मई 1972 को आपकी हुई थी। राजा राममोहन रॉय जो थे आपकी, इनकी यहाँ पे क्या है 200वीं आपकी यहाँ पे 2200 आपके यहाँ पे क्या है इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में इसको यहाँ पे क्या है आपका स्थापित किया गया था, ठीक है, इस अवसर पे आपका जो था यहाँ पे आपका स्थापित हुआ था, तो मई 1972 आपको यहाँ पे क्या है अपना याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 293, अप टू एंड ऑफ विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर्स वेर अलॉटेड। देखिए आपका जो 10 डिजिट्स का ISBN नंबर था ये लास्ट आपका कब दिया गया था, देखिए स्टूडेंट्स आपका जो 13 डिजिट का नंबर था वो सबसे पहले आप याद रखो कि वो आपका कब आया था। देखिए आपका जो आपका जो 13 डिजिट का नंबर था, ठीक है, ये कब मिला आपको, ये मिला आपको 1 जनवरी 2007 से, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को आपका यहाँ पे क्या 13 डिजिट का नंबर आ गया, तो आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2006 तक जो था आपको यहाँ पे 10 डिजिट का जो नंबर था वो आपको यहाँ पे क्या है मिलता गया, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। 31 दिसंबर 2006 तक जो आपको ISBN नंबर बुक पे मिला वो आपको कितने डिजिट का मिला, 10 डिजिट का मिला, और जैसे ही आपका 1 जनवरी लग गया वहां से आपको जो था आपको 13 डिजिट का ISBN नंबर जो था वो मिलना शुरू हो गया, ठीक है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे क्या याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अपना स्कोर यहाँ पे जरूर बताते हुए चलेगा कि आपका कितना स्कोर जो है यहाँ पे आपका रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, क्या है, यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम वाज लॉन्च्ड बाय। यूजीसी का डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम का शुभारंभ जो था आपको यहाँ पे किसने किया था, ये जो शुभारंभ था आपको यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पे क्या है आपका किया गया था, ठीक है, 2003 में आपका यहाँ पे क्या है ये आपका किया गया था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 2003 में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने यहाँ पे जो था आपका यूजीसी इंटरनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम जो था उसको यहाँ पे क्या इन्होंने आपको लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बताते हुए चलेंगे कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे क्या है आपका रहा है, ठीक है, अपना स्कोर यहाँ पे आप जरूर से बताएंगे, और आप इस टेलीग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, डेली रात को 8 बजे जो है आपको यहाँ पे क्या है आपका रोज शाम को जो है आपको यहाँ पे डेली टेस्ट आपका हो रहा है, क्विज आपका यहाँ पे चल रहा है, तो आप अपने लाइब्रेरी क्विज जो है यहाँ पे क्या है देने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, लाइब्रेरी क्विज जो है आप यहाँ पे क्या है अपने दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 295, क्या कहता है 295 हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम स्पाइंस प्रोग्राम वाज प्रमोटेड बाय। आपका जो स्पाइंस है ये जो कार्यक्रम है आपका किसने प्रोत्साहित आपको यहाँ पे किया था, आपका जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका मिड 1970s में आपको यहाँ पे क्या है आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रमोट किया गया था मिड 1970s में आपको यहाँ पे जो है आपको ये लॉन्च किया था, प्रमोट किया था, क्यों किया था, ताकि जो आपकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी है उनकी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन है आप यहाँ पे क्या है स्मूथली उसको यहाँ पे क्या है आपस में शेयर कर सके, ठीक है। आपका जो UNIDO है ये क्या है आपका, ये आपका जो है आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, आपका UNIDO ये आपका किसके लिए होता है, ये आपका होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, ये आपका जो है आपका इसके लिए यहाँ पे क्या है आपका होता है, जो आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट है उसके लिए आपका होता है। ILO क्या होता है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आपका। ठीक है, ILO क्या है, ये आपका जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये है ILO। ठीक है, ये आपका जो लेबर लॉज है, एम्प्लॉयमेंट्स है, उनके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे देखता है। फिर है ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 296। 296 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, who was the chairman of UGC committee on national system for national system network, sorry, who was the chairman of committee on national network system for university libraries। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष आपके यहाँ पे कौन थे। देखिए, आपके जो यहाँ पे अध्यक्ष थे वो थे आपके यहाँ पे यूजीसी के, आपके यहाँ पे जो यूजीसी कमेटी थी आपकी नेशनल नेटवर्क सिस्टम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए, उसके यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर थे आपके यहाँ पे यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जो थे आपके 1988 में आपके जो थे यहाँ पे, ठीक है, यूजीसी ने 1988 के अंदर जो प्रोफेसर यशपाल थे, ठीक है, ये उस टाइम पे हमारे यूजीसी के चेयरमैन भी थे। ठीक है, इनका जो इनके क्या कहते हैं मार्गदर्शन में इन्होंने यहाँ पे क्या है आपका जो कमेटी बनाई थी। ठीक है, इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी यहाँ पे आपका इनफिलिप ब्रांड ने उसको यहाँ पे क्या है आपका जो इस कमेटी की रिपोर्ट निकली थी आपकी। ठीक है, आपका जो इनफ्लिप नेट था इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपका आया था। ठीक है, तो आपका ये भी पूछा जाता है कि जो आपका इनफ्लिप नेट था ये आपका कब आया था। तो आपका जो इनफ्लिप नेट था इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के बेस पे आपको यहाँ पे जो इनफ्लिप नेट था वो बना था। ठीक है, ये जो चेयरमैन थे आपके यूजीसी के आपके चेयरमैन थे उस टाइम पे यशपाल पे, इनके नेतृत्व में आपकी जो कमेटी थी नेशनल सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ये आपकी बनी थी। इसकी रिपोर्ट निकली थी, इसकी रिपोर्ट के बाद क्या है आपका इनफ्लिप नेट जो था आपका अस्तित्व के अंदर आपका आया था। ठीक है, आपका जो एस रंगनाथन है ये 1957 में इन्होंने यहाँ पे जो आपका था यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी उसके चेयरमैन थे। ठीक है, आपका यहाँ पे जो PN कोला है ये आपके जो आपकी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन थे। देखिए, आपका जो एस रंगनाथन है ये भी चेयरमैन रहे हैं आपकी जो है कमेटी के। ठीक है, ये कौन सी कमेटी के चेयरमैन आपके यहाँ पे रहे हैं, देखिए ये आपका 1957 में 1957 के अंदर आपकी यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी आई थी, उसके यहाँ पे क्या है आपके जो चेयरमैन थे ये यहाँ पे रहे थे। ठीक है, इसके बाद आता है एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इसके बाद है आपके प्रोफेसर PN कोला। आपके जो प्रोफेसर PN कोला हैं स्टूडेंट्स ये इन्होंने आपका जो क्या कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी थी इसके यहाँ पे क्या है आपके चेयरमैन रहे थे। ठीक है, तो प्रोफेसर PN कोला जो थे हमारे यूजीसी के CDC कमेटी के आपके जो थे चेयरमैन आपके यहाँ पे रहे थे। ठीक है, आपके यहाँ पे RC मेहरोत्रा भी लिखे हुए हैं। RC मेहरोत्रा कौन थे, देखिए ये भी आपके जो थे आपकी जो कमेटी थी उसके यहाँ पे क्या है आपके चेयरमैन आपके जो थे यहाँ पे रहे थे। ठीक है, ये आपके जो मेहरोत्रा कमेटी थी उसके यहाँ पे क्या है चेयरमैन आपके यहाँ पे रहे थे। ठीक है, ये जो कमेटी थी किसके लिए बनी थी, देखिए ये जो कमेटी थी आपकी जो आपका लाइब्रेरी का स्टाफ था उनके जो पे स्केल से उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर था उसके लिए यहाँ पे क्या है आपके यहाँ पे 1983 के अंदर आपके यहाँ पे क्या है बनी थी। ठीक है, तो इसको भी आप अपना जो है यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 297 क्या है हमारा, और आपके जो स्कोर है स्टूडेंट्स वो भी आप जो है यहाँ पे क्या है शेयर करते हुए चलेंगे कि आप कितना स्कोर यहाँ पे क्या है अभी तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 297 क्या है हमारा, नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूजीसी इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो थी इंडिया में उसके आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो आपके कौन थे, आपके जो CD देशमुख थे ये आपके जो थे आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आपके यूजीसी के यहाँ पे रहे थे। ठीक है, यूजीसी आपका कब आया था, यूजीसी आपका 1953 के अंदर आपका यूजीसी आया था। ठीक है, इसके जो पहले आपके जो चेयरमैन आपके यहाँ पे बने थे वो आपके बने थे आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर चेयरमैन थे ये आपके। ठीक है, ये कौन थे आपके चेयरमैन थे। ठीक है,
ये आपके क्या थे, आपके पहले जो चेयरमैन थे आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर क्या हुआ, 1956 में आपका यूजीसी का एक्ट पास होता है। ठीक है, आपका जो यूजीसी था 1956 में एक्ट पास के बाद ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी आपको यहाँ पे बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसके आपके पहले जो आपके प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं वो आपके सीडी देशमुख आपके यहाँ पे क्या है, पहले प्रेसिडेंट के रूप में आपके यहाँ पे चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपना जो है यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो आप अपना ये याद रखेंगे कि 1953 में आपका यूजीसी बना। ठीक है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर इसके पहले चेयरमैन आपके बने। फिर आपका यूजीसी एक्ट आया 1956 में, जिसमें आपका ये यूजीसी था इसको स्टैट्यूटरी बॉडी आपको यहाँ पे बना दिया गया। इसके बाद जो आपके पहले आपके फॉर्मल जो प्रेसिडेंट बने आपके यहाँ पे सीडी देशमुख बने। अब आपके जो सीडी देशमुख थे ये आपके इंडिया के आपके पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो भी यहाँ पे रहे थे, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके यहाँ पे क्या है, आपके सीडी देशमुख यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 298। 298 है, हु क्रिएटेड CDSIS सॉफ्टवेयर। देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया था, मैंने आपको फुल फॉर्म भी इसका बताया था। ये आपका यूनेस्को के द्वारा जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या है, आपका सॉफ्टवेयर आपका बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूनेस्को ने इसको यहाँ पे क्या है आपका लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपना सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा नहीं देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको यहाँ पे क्या सॉल्व किया। 299 क्वेश्चन देखिए, 299 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, देखिए आपको यहाँ पे डेली स्टूडेंट जो है आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपको यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, लाइब्रेरी क्विज आपका डेली हो रहा है रात को 8 बजे, तो आप इसके साथ यहाँ पे क्या है जुड़ जाइए और डेली अपना जो लाइब्रेरी क्विज है उसको यहाँ पे क्या है दीजिए। आपको टेलीग्राम के साथ यहाँ पे जुड़ना है। ठीक है, और टेलीग्राम पे डेली रात को 8 बजे आपको एक्टिव रहना है और डेली क्या है इस लाइव क्विज में अपना पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो डेली आप इसके साथ जुड़ेंगे, और अगर आपको लाइब्रेरी में कोई भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान _ इस इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे व्हाट्सएप डीएम करके अपना जो है आपका क्वेरी उसको यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 299 देखिए क्या है हमारा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें से आपका उद्देश्य आपका नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ठीक बात है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लाइब्रेरी, पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक बात है। टू प्रमोट रिसर्च इन प्रॉब्लम ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, पुस्तकालय विकास की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। टू मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालयों के निर्देशिका का अनुरक्षण आपको यहाँ पे करती है, नहीं ये आपका एकेडमिक लाइब्रेरीज के डायरेक्टरी जो है इसको यहाँ पे क्या है आपका या आपको यहाँ पे नहीं करती। ठीक है, ये पूरी तरह से आपकी जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसके लिए यहाँ पे काम करते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 300 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आता होगा। आपका 300 क्वेश्चन क्या क्या कहता है, सिंस 1 जनवरी 2007 AD ISBN कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी डिजिट्स। 1 जनवरी 2007 को जो आपका ISBN नंबर था आपका 13 डिजिट का यहाँ पे क्या है आपका हो गया था। ठीक है, तो 13 डिजिट का आपका यहाँ पे हो गया था 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, कितने का हो गया था आपका यहाँ पे 13 का, और यहीं पे पूछ लिया जाए 31 दिसंबर 2006 को कितने का था, इस दिन था आपको यहाँ पे 10 का। तो ये आपको यहाँ पे क्या है अपने दोनों याद रखने हैं। ठीक है, कि 13 डिजिट का कब था और 10 डिजिट का आपका कब था, दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके आए हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आपने कितनी जल्दी यहाँ पे जो है अपने 300 क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर बताएंगे, अपने इस क्लास को क्या है अपने ग्रुप्स में आप शेयर करेंगे, जो भी फ्रेंड आपको यहाँ पे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे आप, आपको ये डिटेल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो, और इसके साथ आप टेलीग्राम के साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे, डेली आपका लाइब्रेरी क्विज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स आपका जो छत्तीसगढ़ का बैच है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, काफी बच्चे हमारे साथ इस बैच के अंदर जुड़ चुके हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को हमारे साथ पूरा कर रहे हैं। आपके यहाँ पे 4 डेमो जो है आपके यहाँ पे फ्री हैं, आप 4 डेमो क्लासेस आपका यूनिट 1 का आप यहाँ पे क्या है देख सकते हैं बैच के अंदर। ठीक है, इसमें आपके 3 बैच यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट बैच है आपका यूनिट बैच नंबर 1 जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है, कंप्लीट आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, बायोलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे, और आपका विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ये पूरा कॉम्बिनेशन
आपको स्टूडेंट्स LIS 100 कूपन कोड भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको 1499 में यहाँ पे क्या है अवेलेबल हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बैच नंबर 2 है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज का फुल प्रैक्टिस बैच है आपका। जो भी बच्चे अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहते हैं उस बैच को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। 50 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, डेली टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे क्या है मिलने वाले हैं। तो 799 में आपको ये पूरा कोर्स यहाँ पे क्या है आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बैच नंबर 3, कंप्लीट नोट्स का है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको कंप्लीट बायोलिंगुअल नोट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, फर्क आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस में आपने नोट्स को यहाँ पे रेडी किया गया है। एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे जो है नोट्स के अंदर आपको दिया गया है। ठीक है, 499 के आप यहाँ पे ये नोट्स हैं। ठीक है, 3500 प्लस इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। जो भी यूनिट पढ़ोगे उसी यूनिट का यहाँ पे क्या है आपको प्रीवियस ईयर उसके साथ अटैच होकर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सैंपल नोट्स मैंने आपको दिखा दिए। एग्जाम के अंदर कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आए थे मैंने वो भी आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, नोट्स बाय करने के लिए आप 7982836332 पे व्हाट्सअप कर सकते हो और इन नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसके अलावा आप सैंपल नोट्स भी जो है यहाँ पे अपने देख सकते हो। इसके बाद आपको बैच पे कोई भी प्रॉब्लम आती है बाय करने में तो आप 9430851094 पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे अपने मास्टर्स के आपके यहाँ पे जो फाइनल सेम में हैं, जो उन्होंने अपनी तैयारी को जस्ट अभी स्टार्ट किया है और सेट एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, वो अपने इस नोट्स को यहाँ पे क्या बाय करके अपनी जो बेसिक है उसको यहाँ पे बना सकते हो। तो 499 में आपको नोट्स मिल जाएंगे और सिंगल यूनिट बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको 99 में यहाँ पे क्या है मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिए आपकी क्लास थी, आपका कितना स्कोर रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओगे और क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको यहाँ पे लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी ही थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।